गार्डनिंग में ऐसे बहुत से हैक्स होते हैं जिनका यूज़ यदि आप गार्डनिंग में करें तो गार्डनिंग के खर्चे को बहुत हद तक कम भी कर सकते हैं। और अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप भी इन हैक्स को यूज़ कर गार्डन को और भी ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। बहुत से खूबसूरत पौधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें ग्रो करने के लिए बहुत ही कम मिट्टी की ज़रूरत होती है। यानी ऐसे पौधे जिन्हें आप किसी भी कबाड़ में, प्लास्टिक की बोतलों में, टूटे कप में बहुत ही कम मिट्टी डालकर ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके घर में कम जगह है या इवन आप बिगनर भी हैं और ज़ीरो बजट गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आप भी इसी तरह से घर में वेस्ट में पौधों को उगा सकते हैं और अपने गार्डनिंग के खर्चे को कम कर सकते हैं। जितने भी पौधे शेयर करूंगी सब बहुत हार्डी पौधे हैं, सस्ते टिकाऊ प्लांट्स हैं जो वेस्ट में भी सालों साल चलते रहेंगे। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, गार्डनिंग का और कबाड़ का चोली दामन का साथ होता है। अगर आप बिगनर हैं या अगर आपके घर में कम स्पेस है और अगर आप गार्डनिंग के खर्चे को कम करना चाहते हैं तो आप भी इसी तरह अपने घर में आई हुई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स का यूज़ गार्डनिंग में कर सकते हैं। इनमें काफ़ी अच्छी स्पेस रहती है जिनमें आप छोटे छोटे पौधे बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये मेरे छत की एक वॉल है जिसपे मैंने कील वगैरह लगाया हुआ है और इसमें मैं इस तरह से अपनी कुछ बॉटल्स को इकट्ठा अटैच करके इस तरह से हैंग कर देती हूँ। इस तरह स्पेस भी हमारी बच जाती है और बहुत ज़्यादा पौधे जो है हमारे हवा में लटक जाते हैं, देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। और अगर आप क्रिएटिव हैं तो अपनी क्रिएटिव वर्क से आप इन कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स को और भी ज़्यादा कलरफुल बना सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये मेरी फर्स्ट बॉटल है जिसमें मैंने रेड पेंट करा हुआ है। बॉटल्स में कोई भी पौधा लगाने से पहले आप उनके ड्रेनेज होल जो है वो बना लीजिए और बॉटम पे कोई भी कपड़ा रख के कोई भी छोटे छोटे पौधे आप उनमें ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, इस वाली बॉटल में मैंने रिबन ग्रास लगाया हुआ है और बॉलविन ज्यू जो है आपको पता ही है वो अपने आप कहीं ना कहीं वो ग्रो हो ही जाता है। और नेक्स्ट मैंने बॉटल इसके साथ ही अटैच करी हुई है जिसमें मैंने कुछ कटिंग्स जो है वो बेबी टीयर की डाल दी थी जिसकी ग्रोथ अभी तक बहुत अच्छे से चल रही है। और ये भी बहुत ही आइडियल प्लांट होता है छोटे छोटे कंटेनर में ग्रो करने के लिए। अगर आप गार्डन के खर्चे को कम करना चाहते हैं तो आप भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स का इस तरह से यूज़ करके अपने गार्डन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, ये लटकती हुई बॉटल हवा में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और उसमें लगा हुआ है बॉलविन ज्यू का प्लांट। और बहुत ही जल्दी ये मैंने थोड़ी सी एक बंच कट करके ऐसे ही मैंने मिट्टी में रख दिया था और अब आप ये देख सकते हैं पूरी बॉटल्स को उसने कवर कर लिया। और इस तरह से हवा में लटकते हुए झूलते हुए पौधे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं जो आपके गार्डन को की ब्यूटी को और भी ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये भी यहाँ पर भी मैंने इसकी कुछ बॉटल्स को इस तरह से पेंट करके मैंने एक दूसरी बॉटल्स की कैप के साथ इसको अटैच करा हुआ है और इसमें भी मैंने कुछ कटिंग्स जो है पर्पल हार्ट की डाल दी हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इनमें फ्लावरिंग प्लांट का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये नेक्स्ट बॉटल्स आप देख सकते हैं, इसमें मैंने विंका के प्लांट्स जो लगाए हुए हैं, इनमें भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो आप कोई भी फ्लावरिंग प्लांट इसमें ग्रो कर सकते हैं, लाइक पिटूनिया वगैरह, कैलेंडुला। इन पौधों की ज़्यादा हाइट नहीं रहती है और बड़े बड़े पॉट्स की इनको ज़रूरत नहीं होती है। इन छोटी छोटी बोतलों में भी इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और बड़ी अच्छी इनमें ग्रोथ जो है वो चलती रहती है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इसमें भी मैंने नेक्स्ट विंका जो है वो लगाया हुआ है और इसके बीच में कोई अच्छे शायद रोसमोस की कटिंग जो है वो ऑलरेडी रह चुकी हुई थी, क्योंकि मैं हमेशा रोसमोस की जो कटिंग है वो निकालती नहीं हूँ। जैसे ही सीज़न आता है ये अपने आप ही ग्रो होती चली जाती हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये एक मैंने बहुत ही सुंदर डीआईवाई मैंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल से बनाया। उसमें उसमें मैंने एक कैट का मैंने फेस वगैरह जो है वो मैंने बनाया हुआ है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है। और इसमें मैंने लगा दिया बोट लिली की कुछ कटिंग्स डाली थी और इसके अलावा कुछ कटिंग्स मैंने डेविल बैकबोन की डाल दी थी। और इस छोटे से प्लांटर में भी इस पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से चल रही है। तो आप जब भी किसी कबाड़ में किसी भी पौधे को लगाने जाए तो इसी तरह छोटी छोटी हाइट वाले प्लांट्स लगा सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े पौधों की ग्रोथ इन छोटे छोटे प्लांटर्स में नहीं होती है। आप जब भी लगाएं तो छोटी हाइट वाले ऑर्नामेंटल प्लांट लगा सकते हैं या कोई भी फ्लावरिंग प्लांट लगा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और ये जो बोट लिली का प्लांट आप देख ही सकते हैं, बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ जो है वो चल रही है। और इसके अलावा ये पौधे खूब मल्टीप्लाई भी होते हैं और बहुत ही सस्ते दामों में आपको नर्सरी में मिल जाएंगे। यानी कि एक पौधा लाएंगे तो उसके चलते आप कितने सारे पौधे जो है वो फ्री में बना सकते हैं। और इतने ज़्यादा हमारे पास प्लांटर नहीं होते हैं, तो लिहाजा हमें प्लास्टिक को रीयूज़ करना चाहिए और एनवायरनमेंट को सेव करने में अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो देना चाहिए।
फ्रेंड्स, अक्सर फास्ट और फेस्टिवल के दौरान हमारे घरों में इस तरह की मटकियाँ जो हैं वो रखी रह जाती हैं, तो इनका यूज़ भी आप गार्डनिंग में पौधे उगाने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एक छोटी सी मटकी है, इसमें लगा हुआ है स्पाइडर प्लांट और इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से चल रही है। और आप अगर क्रिएटिव हैं फ्रेंड्स, तो आप भी इन छोटी छोटी मटकियों में पेंट वगैरह करके, इनमें कुछ भी ड्राइंग वगैरह करके, कुछ भी फेस वगैरह बना के, कुछ भी फ्लावर्स वगैरह कुछ भी बना के आप इनको और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। कोई भी छोटी छोटी हाइट वाले आप पौधे लगा सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इन मटकियों में मैंने स्पाइडर प्लांट लगाया हुआ है और बहुत ही अच्छे से इनकी ग्रोथ चल रही है। स्पाइडर प्लांट भी छोटे छोटे कंटेनर में बहुत अच्छी ग्रोथ करता रहता है। तो ये मटकियाँ भी गार्डन में रखी हुई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे घरों में जो लिक्विड डिटर्जेंट की बॉटल्स होती है, उनको भी फेंकने के बजाय आप उनका यूज़ जो है वो गार्डनिंग में कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मेरा एक अनदर DIY है। तो इसको भी मैंने सेंटर से कट करके थोड़ी सी मिट्टी डाल के इसमें मैंने स्पाइडर प्लांट लगा दिया, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही है। तो इस तरह की बॉटल्स को फेंकने के बजाय आप अपनी गार्डनिंग में इनका यूज़ कर सकते हो, गार्डनिंग के खर्चे को कम कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जो बच्चों की स्कूल फाइल्स होती हैं फ्रेंड्स, वो भी आप गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक की फाइल्स होती हैं फ्रेंड्स, तो उनका भी आप कोन बना के इसी तरह से जूट के साथ लपेट कर उनके छोटे छोटे से इस तरह से कोन प्लांटर बना सकते हैं। उनमें कोई भी ऑर्नामेंटल प्लांट आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कितने सुंदर ये कोन प्लांटर जो है वो लग रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने वेस्ट बॉटल से मैंने एक बहुत ही सुंदर सुंदर छोटे छोटे हैंगिंग प्लांटर्स बनाए हुए हैं। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। घर में जो भी वेस्ट वगैरह रखा हुआ है तो उनका यूज़ आप गार्डनिंग में कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये एक मेरा फूड कंटेनर था जिसको मैंने एक बचे हुए पिंक पेंट से मैंने इसको कलर कर दिया। और इसकी आइज़ जो मैंने बनाई वो बॉटल्स के ढक्कन से मैंने इसकी आइज़ जो है वो मैंने इसमें चिपका दी हुई है। और कोई भी फेस आप बना सकते हैं। और इसके नीचे आप ये देख सकते हैं, छोटी छोटी बॉटल्स को मैंने कट करके इसमें छोटे छोटे प्लांट्स लगा दिए फ्रेंड्स। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, एक जगह पर वंडरिंग जू लगा हुआ है, लालसा प्लांट भी लगा हुआ है, मनी प्लांट भी लगा हुआ है, और इसके अलावा रिबन ग्रास भी लगा हुआ है। और ये पौधे छोटी छोटी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और इन छोटे छोटे प्लांटर्स में ये पौधे लगे हुए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हैं और आपके गार्डन को खूब रंगों से भर देते हैं। और ये पौधे छोटी छोटी कटिंग से आसानी से तैयार भी हो जाते हैं। और इसके अलावा ये पौधे बहुत ही मिनिमम प्राइस में 25-30 रुपए तक तो आराम से ही मिल जाते हैं। और एक पौधा लाने भर की देर होती है, फिर कटिंग से ग्रो करके आप डिफरेंट डिफरेंट वेज में आप इनको ग्रो कर सकते हैं। हैंगिंग में लगाएं, वेस्ट में लगा दीजिए, किसी में लगा। तो इसी तरह से बहुत सारे गार्डनिंग हैक्स होते हैं जिनका यूज़ यदि आप गार्डनिंग में करते हैं तो आपका बहुत सारा खर्चा भी बच जाता है। और अगर आपके घर में कम जगह है तो आप भी इसी तरह से ही पौधों को हैंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर किचन में काम करते दौरान बहुत से चाय के कप जो हैं वो टूट फूट जाते हैं। तो ऐसे में उनको डस्टबिन में फेंकने के बजाय उनका भी रीयूज़ हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, इस टूटे हुए कप में मैंने होरथिया प्लांट्स जो है वो एक छोटा सा बेबी प्लांट्स मैंने इसमें लगा दिया हुआ है। तो इस तरह के सकुलेंट्स भी आप इन छोटे छोटे क्यूट से कप में लगा सकते हैं और इनमें इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से चलती है। बस अब वीक में आप एक बार इनको स्प्रे से इनको वाटर जो है वो कर सकते हैं। तो ये भी आप छोटे छोटे क्यूट से कप में ज़रूर लगाएं। फ्रेंड्स, अक्सर हम अपने जब घरों में पेंट वगैरह कराते हैं उस दौरान भी बहुत सारी खाली पेंट के डब्बे जो है ना वो बच जाते हैं। तो उन्हें भी फेंकने के बजाय उनमें भी अब थोड़ा सा होल वगैरह करके थोड़ी मिट्टी डाल के बहुत से पौधों को ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये भी एक वेस्ट भी डब्बा रखा हुआ था जिसे मैंने ऐसे ही रेड कलर का पेंट जो है बाहर से मैंने कर दिया और उसमें मैंने जेड प्लांट की कुछ कटिंग्स जो है वो डाल दी हैं। तो जेड प्लांट की कटिंग्स भी आप छोटे छोटे पॉट में छोटे छोटे वेस्ट में थोड़ी सी मिट्टी डालकर भी ग्रो कर सकते हैं। ये पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। आउटडोर इंडोर दोनों ही जगह आप इसे ग्रो कर सकते हैं। और ये पौधे डिफरेंट डिफरेंट वेज में आप स्टाइल भी कर सकते हैं। ये एक सकुलेंट टाइप के प्लांट होते हैं जिन्हें वाटर की नेसेसिटी भी कम रहती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मेरे घर में कुछ फ्रूटी की बॉटल्स पड़ी थी जिनको मैंने हाफ कट करके उनमें थोड़ी सी मिट्टी भर के मैंने डेविल बैकबोन प्लांट की कुछ कटिंग्स लगा दी थी। और इन बोतलों में भी इन पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से चल रही है। और मैं पेंट भी वही करती हूँ जो घर में थोड़ा सा बचा हुआ हो। ऐसा नहीं है कि मैंने पैसे खर्च करके स्पेशली पेंट मंगाया हो, जो घर में भी मुझे मिल जाता है तो वही मैं पेंट करके इन कबाड़ को थोड़ा सा कलरफुल बना देती हूँ। इनमें लगे हुए पौधे भी बहुत ही खूबसूरती के साथ सालों साल चलते रहते हैं। नेक्स्ट आप
आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये घी की एक प्लास्टिक की छोटी सी मटकी थी, तो ये भी घर में बेकार रखी हुई थी, जिसमें मैं जो गमलों में पेंट करती हूँ वही पेंट मैंने इस मटकी में कर दिया था, और जिसमें ये कलरफुल देखने में थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल के मैंने इसमें पर्पल हार्ट प्लांट की कटिंग्स डाल दी थी। और ये पौधे इतने हार्डी प्लांट होते हैं, थोड़ी सी मिट्टी में भी ये पौधे बहुत आसानी से और सालों साल चलते रहते हैं। मोस्ट हार्डी प्लांट होते हैं और बड़े ज़्यादा इनको केयर की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये भी एक कंटेनर खाली था घर में, जिसमें मैंने वाइट पेंट वगैरह करके इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल के मैंने इसमें कोलियस प्लांट की कुछ कटिंग्स वगैरह लगा दी है। तो अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, इससे छोटे से कबाड़ में भी थोड़ी सी मिट्टी में भी कोलियस प्लांट जो है बहुत ही खूबसूरती के साथ चल रहा है। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं अपने गार्डनिंग के खर्चे को कम करने के लिए। आप इसी तरह से, ये छोटे छोटे हैक्स होते हैं जिनका यूज़ अगर आप गार्डनिंग में करें तो आपके गार्डनिंग में जो खर्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मेरा एक अनदर DIY है जिसे मैंने ऑयल कंटेनर से बनाया हुआ है। वो ऑलरेडी जो कंटेनर था वो वाइट ही था, तो मैंने जस्ट इसको थोड़ा सा डक की शेप दी है। थोड़ी सी मिट्टी डालकर मैंने इसमें इंडोर फ्लावरिंग प्लांट एंथोरियम लगा दिया। एंथोरियम भी बहुत ही प्यारा पौधा होता है जिसे आप इंडोर रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी क्रिएटिविटी से कबाड़ को भी रीयूज़ करके नए नए सुंदर सुंदर प्लांटर बना सकते हैं, जिसमें आप बहुत ही खूबसूरत पौधे लगाकर इंडोर भी रख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये मेरे गार्डन की एक बीचों बीच एक पाइप है जो बिल्कुल इस खाली थी, और इसको हाइड करने के लिए मैंने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स को कट करके छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो लगा दिए हैं। तो आप इसी तरह से कर सकते हैं। खाली अगर पाइप अगर आपके छत पे कोई बीचों बीच आ जाती है तो आप भी इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स को कट करके अटैच करके उसमें कोई भी छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं। पर्पल हार्ट लगा सकते हैं, टर्टल वाइन लगा सकते हैं। तो इस तरह के पौधे जो हैं, एक तो आपकी जो पाइप होती है उसको भी हाइड कर देती है, और ग्रीनरी जब इन पाइप के ऊपर फैलती है तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मैंने एक दीवार में बहुत सारे इस तरह की प्लास्टिक की बोतलों में बहुत सारे पौधे जो हैं वो मैंने ग्रो करे हुए हैं। और ये देखिए, ये एक फिनाइल की बोतल है जिसमें मैंने ग्रीन वाले मनी प्लांट की कुछ कटिंग्स डाल दी थी। अक्सर मैं मनी प्लांट हर जगह ग्रो करती हूँ, बड़े पॉट में मॉस्टिक के साथ भी लगाती हूँ, लेकिन ये पौधे बहुत ही आइडियल प्लांट होते हैं छोटे छोटे वेस्ट में ग्रो करने के लिए। और ये देखिए, ये भी मेरा एक अनदर DIY है, बड़ा क्यूट सा। और इसमें मैंने ग्रीन वाले मनी प्लांट की कुछ कटिंग डाली थी। अब आप इसकी ग्रोथ भी देख सकते हैं। बरसात में ये पौधे बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आपके घर में कम जगह है, तो इस तरह से ज़ीरो बजट की गार्डनिंग आप कर सकते हैं। घर में रखे वेस्ट में भी पौधों को कटिंग द्वारा ग्रो करके अपने घर में ग्रीनरी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये भी मेरा एक अनदर पीकॉक DIY है। इससे भी मैंने डिटर्जेंट की बॉटल्स को कट करके मैंने बनाया हुआ है। तो ये इसमें मैंने लगा दिया वंडरिंग च्यू। वंडरिंग च्यू भी बहुत आइडियल प्लांट है जो बहुत ही कम मिट्टी में और थोड़ी से छोटे से किसी भी वेस्ट में ग्रो हो जाता है। इसकी कुछ कटिंग्स किसी भी वेस्ट में डाल दीजिए, ये पौधे बहुत ही जल्दी 3 से 4 दिन में इनकी जड़ें जो है बन जाते हैं। बहुत ही आइडियल प्लांट होते हैं। किसी भी पॉट में लगाएं या आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाएं, वेस्ट में ग्रो करें। ये पौधे बरसात में तो बहुत तेज़ी से फैलते हैं। इनकी ब्रांचेस ट्रेल करती बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो आप भी इसी तरह से घर में छोटे छोटे DIYs क्रिएट कर सकते हैं और इनमें इस तरह से वंडरिंग जो लगा सकते हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होते हैं फ्रेंड्स, जो मिनिमम प्राइस में भी आपको मिल जाएगा। ऐसा टूटा हुआ कप है जिसमें मैंने रैबिट बनी जो है वो मैंने ग्रो करा हुआ। ये भी एक कैक्टस होता है, बहुत ही क्यूट लगता है। इन छोटे छोटे क्यूट से प्लांटर में ग्रो करने के लिए ये भी बहुत ही आइडियल प्लांट है। इसमें बहुत ही थोड़ी मिट्टी की ज़रूरत रहती है और बस सम टाइम में कभी कभी इसमें थोड़ा हल्का हल्का वाटर जो है वो मैं डाल देती हूँ। तो ये पौधे भी सालों साल छोटे छोटे क्यूट से वेस्ट में चलते रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप गार्डनिंग को कम खर्च में, कम मिट्टी में, कम जगह में करना चाहते हैं तो इन हैक्स का यूज़ आप अपनी गार्डनिंग में करके आप अपनी गार्डनिंग को और भी ज़्यादा इजी और मेंटेन कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल रही होगी। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।